डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो फ्रिक्शन का है। आज हम डिस्कस करेंगे एक एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। एक हम पढ़ेंगे क्या एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम और एक चीज़ पढ़ेंगे, वो है मेरे बच्चों मोशन ऑफ ए बॉडी ऑन ए रफ इंक्लाइंड सरफेस। सबसे पहला चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या है? सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये कोई प्लेन सरफेस है, इसके बाद यहाँ पर ये इंक्लाइंड सरफेस है, लेकिन यहाँ पर इसको मैंने पाइवट लगाया है। इन सच ए वे इस सरफेस को मैं ऐसे ऊपर 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 ले सकता हूँ। ठीक है, किसी एक स्टेज पे मैंने यहां पर एक ब्लॉक रखी है, इस ब्लॉक का है मास m। जो ही इस ब्लॉक का है मास m, क्या हो जाएगा, एक तो इस ब्लॉक का मास है m और दूसरा जो इस ब्लॉक और सरफेस के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है म्यू के बराबर। ठीक है कि नहीं? जो ये म्यू है ये है हमारे लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जो चीज मेरे बच्चों में यहां पर करूं वही चीज आप लोग अप्लाई करोगे किसी न्यूमेरिकल के अंदर। कल आपको क्वेश्चन में दिया होगा ये वैल्यू है 3 है, 0.3 है, 0.5 है, 5 है, कुछ हो, कुछ भी वैल्यू होगा, आप ये लोगे तब। ठीक है कि नहीं? इसके बाद इसको लगेगा यहां की ओर वेट mg। सबसे पहला काम है हमारे लिए, हम इस mg को रिजॉल्व करेंगे इनटू टू कंपोनेंट्स। ठीक है कि नहीं? हम क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। कैसे करेंगे हम? एक आएगा यहां से परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस तरह से, और इसके यहां सीध में आएगा ये नॉर्मल डायरेक्शन n होगी। ये बनेगा आपका मेरे बच्चों mg cos ऑफ थीटा। और एक कंपोनेंट इसको आएगा यहां से, यह आएगा mg sin ऑफ थीटा। अगर यहां पर ये एंगल होगा थीटा। ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया है द एंगल बिटवीन टू लाइन इज द सेम एज द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। जो mg है ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, जो mg है ये इस इंक्लाइंड प्लेन पे परपेंडिकुलर है। ठीक है कि नहीं? हम लिख सकते हैं यहां पर n माइनस mg cos ऑफ थीटा शुड बी इक्वल टू 0। आप बोलोगे सर आपने ये क्यों 0 के बराबर लिया? क्योंकि इस वाले डायरेक्शन में मैं ब्लॉक ऊपर जाएगी, मैं ये ब्लॉक नीचे आएगी, यानी अलोंग दिस डायरेक्शन ये रहेगी क्या, एट रेस्ट पे। जब एट रेस्ट पे रहेगी सम ऑफ फोर्स शुड बी इक्वल टू 0। मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था इस एफबीडी को स्केच कैसे करते हैं। आप कोऑर्डिनेट सिस्टम अपनी मर्जी से ले सकते हो। हम लिखेंगे मेरे बच्चों n इज इक्वलेंट टू mg cos ऑफ थीटा। ये चीज याद रखोगे। लेकिन एक पॉइंट यहां पर मैं आपको लिखूं, जो ही थीटा इंक्रीज होता जाएगा आपका जो mg cos ऑफ थीटा है वो डिक्रीज होता जाएगा। इस पॉइंट को सबकॉन्शियस माइंड में डालो। ये आमतौर पे टीचर भी स्किप करते हैं, ये किताबें भी स्किप करते हैं। इस चीज को दिमाग में रखो, जो ही थीटा इंक्रीज हो जाएगा mg cos थीटा डिक्रीज हो जाएगा, यानी इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। अभी आप लोग मुझे जवाब दो, अगर मैंने इस प्लेन को ऊपर 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 लिया n क्या हो जाएगा, डिक्रीज। जितना मैं इसको यहाँ ऊपर इंक्लिनेशन बढ़ाऊंगा n हो जाएगा डिक्रीज, जितना मैं इसको नीचे लाऊंगा इतना n हो जाएगा इंक्रीज। थीटा इंक्रीजेस n डिक्रीजेस, थीटा डिक्रीजेस n इंक्रीजेस। यानी अगर थीटा को हमने डिक्रीज किया है mg cos ऑफ थीटा विल इंक्रीज और n विल इंक्रीज। इस चीज को मेरे बच्चों अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हमने यहां पर लिखा है मेरे बच्चों नॉर्मल रिएक्शन जो है वो है इक्वल टू mg cos ऑफ थीटा। यहां तक हम पहुंचे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे हम। जो ही हम आगे बढ़ेंगे हमारे पास है, और जो ही इसमें नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया तो यहां पर लगेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा मेरे बच्चों mg cos ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड आएगा म्यू।
क्यों आएगा एम जी कॉस ऑफ म्यू? क्योंकि हम जानते हैं जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो है म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है कि नहीं? तो यानी इसका मतलब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा वो आएगा म्यू एम जी कॉस ऑफ थीटा। लेकिन ये होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन किसी एक एंगल पे। यहां पर भी अगर थीटा डिक्रीज हो जाएगा एफ ऑफ आर डिक्रीज हो जाएगा, जो थीटा इंक्रीज हो जाएगा एफ ऑफ आर डिक्रीज हो जाएगा। थीटा इंक्रीजेस फ्रिक्शन डिक्रीजेस। ठीक है कि नहीं? और याद रखोगे दूसरी बात, दिस फ्रिक्शन विल बी ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अब इसका मतलब हुआ है कि इसको लगेगा यहां से ये फोर्स म्यू एम जी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है कि नहीं? अब देखो मेरे बच्चों मैं क्या करूं, अब मैं कैसे एफबीडी बनाऊं। एफबीडी जो बनेगी इसमें खाली दो इंपॉर्टेंट फोर्स दिखाऊं जो मुझे जरूरत है। एक फोर्स मैंने इसको यहां से दिखाया है, इसका मास है m, यहां आएगा म्यू एम जी कॉस ऑफ थीटा। यहां से और एक फोर्स इसको लग रहा है जिसको अपना है, यह है मेरे बच्चों एम जी साइन ऑफ थीटा। यहां से दिखा इस फोर्स को, यहां से कोई मसला नहीं है क्योंकि जो फोर्स है ये वेक्टर आप इसको कहीं से भी मूव कर सकते हो, लेकिन प्रोवाइडेड दैट कि इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर। इसको चाहे आप ऐसे दिखाओ कोई मसला नहीं है, या यहां पर दिखाओ, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगी। इसके बाद एक चीज याद रखोगे, एम जी साइन ऑफ थीटा, जो ही थीटा इंक्रीज होगा ये भी इंक्रीज होगा, यानी विद द इंक्रीज इन एंगल दिस फोर्स विल इंक्रीजेस, विद द डिक्रीज इन एंगल दिस फोर्स इंक्रीजेस। और इसके साथ साथ मेरे बच्चों याद रखो जो आपका म्यू एम जी कॉस ऑफ थीटा ये हो जाएगा डिक्रीज। अब इसका मतलब क्या है, जितना हम यहां पर एंगल को इंक्रीज करते जाते हैं उतना इसकी ये फ्रिक्शन कम होती जाती है। जितना हम ये एंगल इंक्रीज करते जाते हैं इतना इसका ये डाउनवर्ड फोर्स इंक्रीज होता जाता है। एक स्टेज आएगा जब ये दोनों इक्वल होंगे, उस वक्त जो थीटा होगा इसको मैं लिखूंगा थीटा आर, यानी ये होगा उस टाइम पे एंगल ऑफ रिपोज। अब एंगल ऑफ रिपोज क्या है? ये वो एंगल है जिस एंगल पे आपका ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल आएगा। जब ये दोनों फोर्स किसी भी इंक्लाइंड बॉडी पे इक्वल आ जाएंगे उस वक्त जो थीटा का वैल्यू होता है वो होता है मेरे बच्चों किसके बराबर? एंगल ऑफ रिपोज के बराबर। यानी इसका मतलब क्या हुआ, म्यू एम जी साइन ऑफ थीटा आर शुड बी इक्वल टू म्यू टाइम्स एम जी कॉस ऑफ थीटा आर। कब? ये जो थीटा है ये एंगल ऑफ रिपोज है, हमने इसको इंक्रीज किया, ये कम हो गया, ये इंक्रीज हो गया, एक स्टेज आएगा जब ये दोनों इक्वल आएंगे। अगर थोड़ा ज्यादा मैंने इसे इंक्रीज किया ये ब्लॉक नीचे आ जाएगी। हम क्या कहेंगे, इसलिए आपकी किताबें लिखते हैं इट इज अ वर्स्ट टू मूव एट दिस एंगल पे क्या होती है? ब्लॉक होती है, वर्स्ट टू मूव। मूव तो नहीं हो रही है, क्या होती है? वर्स टू मूव। क्यों? जो ही एक बार ये थोड़ा इससे ज्यादा हो जाएगा इसके बाद बॉडी चलनी स्टार्ट हो जाएगी। मेरे बच्चों एम जी और एम जी कैंसिल हो जाएगा, हम लिखेंगे साइन ऑफ थीटा आर होल डिवाइड बाई cos of theta r is equal to mu, यानी इसका मतलब tan of angle of repose is equal to coefficient of friction और angle of repose is equal to tan inverse of angle of friction। ये याद रखोगे मेरे बच्चों, ये आपके पास आई डेरिवेशन। खाली एक चीज याद रखोगे, कभी भी आप किसी की डेरिवेशन नहीं भूल जाएगी। जितना एंगल इंक्रीज होगा एम जी साइन थीटा इंक्रीज होगा, थीटा इंक्रीज होगा म्यू एम जी कॉस थीटा डिक्रीज हो जाएगा। एक स्टेज आएंगे जब ये दोनों इक्वल आएंगे, जो उसका एंगल का वैल्यू होगा उस टाइम होगा एंगल ऑफ रिपोज। वो किसके बराबर होगा tan इनवर्स ऑफ म्यू के बराबर। आगे बढ़ेंगे हम डियर स्टूडेंट्स, क्लियर? चलो ठीक है। अब क्या आएगा मेरे बच्चों, अब हम यहां पर पहुंचे थे कि हमने लिखा है tan ऑफ एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू म्यू या थीटा आर इज इक्वल टू
tan इनवर्स ऑफ म्यू। ये था वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया है, ये एंगल ऑफ रिपोज को हमने डिस्कस किया हुआ। अब जो आगे आएगा टॉपिक वो है मेरे बच्चों मोशन ऑफ ए बॉडी ऑन एन इंक्लाइनेड प्लेन। क्या है? मोशन ऑफ ए बॉडी ऑन एन इंक्लाइनेड प्लेन। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक है डाउनवर्ड मोशन, दूसरा अपवर्ड मोशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डाउनवर्ड मोशन। डाउनवर्ड मोशन में क्या होगा और मोशन कब हो जाएगी? अभी ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया है, यहां पर ये फिगर है, यहां पर ये एंगल ऑफ रिपोज है, ये थीटा है। अब ये थीटा होगा इस टाइम, सपोज मैं थीटा लूंगा ग्रेटर देन थीटा आर, एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है। जब तक थीटा नहीं होगा ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज, तब तक ये बॉडी डाउनवर्ड मूव नहीं करेगी। इस तरह से मैंने ये बॉडी यहां पर रखी है। इस बॉडी को यहां से क्या लगेगा मेरे बच्चों? एक लगेगा mg sin थीटा, और यहां से क्या लगेगा मेरे बच्चों? ये लगेगा mg cos ऑफ थीटा इंटू म्यू। वो तो नॉर्मल डायरेक्शन आपको पता ही ऑलरेडी हमने निकाला है। तो जो इसमें नेट फोर्स लगेगा, याद रखोगे जो ही थीटा ग्रेटर होगा तो याद रखोगे mg sin ऑफ थीटा होगा ग्रेटर देन म्यू mg cos ऑफ थीटा। यानी जो बॉडी है इट विल टेंड टू मूव इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन विद सम एक्सेलरेशन a। इसको हमें कैलकुलेट करना है। देखो मेरे बच्चों, a किस डायरेक्शन में है? नीचे वाले डायरेक्शन में है। तो ये क्या बनेगा मेरे बच्चों? ये बनेगा अप्लाइड फोर्स। क्या बनेगा? अप्लाइड फोर्स। और ये वाला कौन सा फोर्स है? एक्सेलरेशन के अपोजिट में। ये क्या बनेगा? अपोजिंग फोर्स। हमें पता है मेरे बच्चों, जो आता है एक्सेलरेशन a आता है F अप्लाइड माइनस F अपोजिंग होल डिवाइड बाय मास ऑफ द सिस्टम। ऑलरेडी मैंने आपको ये लॉज ऑफ मोशन के वीडियो नंबर 2 या 3 में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। आप देखिए आराम से उन वीडियोस को। एक्सेलरेशन a का वैल्यू क्या आएगा? F अप्लाइड क्या बनेगा आपका? mg sin थीटा माइनस mg cos ऑफ थीटा, साथ में म्यू आएगा, होल डिवाइड में आएगा मेरे बच्चों ये कैपिटल M, M बाहर आएगा, कैंसिल हो जाएगा। A का जो वैल्यू आएगा वो आएगा g sin थीटा माइनस बनेगा म्यू टाइम्स g cos of theta. This will be the acceleration of the block. With this acceleration it will move downwards. यहां से यहां तक ये इसी एक्सेलरेशन से मूव क्या करेगा? डाउनवर्ड्स। और आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाला है, आप कुछ भी चीज निकाल सकते हो, जो कुछ भी निकालना है आप वो निकाल सकते हो। आराम से आगे बढ़ेंगे हम माय डियर स्टूडेंट्स। जो ही आपको एक बार एक्सेलरेशन का वैल्यू निकला तो ये सीधे आपको बनेगी फिर जैसे आपने ऑलरेडी काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस निकाले हैं, फिर आप v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर v इक्वल टू u प्लस at कोई भी चीज अप्लाई कर सकते हो। अब मामला और एक चीज, फॉर इंस्टेंस अब मैंने यहां पर ये ब्लॉक ली, लेकिन इस ब्लॉक को मैं खींच रहा हूं इस डायरेक्शन में विद सम अप्लाइड फोर्स F। मैं इसको मूव कर रहा हूं अपवर्ड मोशन। सेकंड केस क्या है आपके लिए? अपवर्ड मोशन है ना। इसको एक फोर्स लगेगा नीचे की ओर, वो लगेगा आपका mg sin थीटा, ठीक है कि नहीं? दूसरा फोर्स कौन लगेगा? और एक फोर्स इसको लगेगा मेरे बच्चों, वो लगेगा इस डायरेक्शन में म्यू mg cos ऑफ थीटा। यानी यहां पर जो आपके पास म्यू mg cos ऑफ थीटा, ये बॉडी इधर की ओर मूव कर रहा है, इट अपोज द रिलेटिव मोशन। क्लियरली ये मूव हो रही है अपोजिट डायरेक्शन में। अब हम इस चीज को कैलकुलेट करेंगे। ए डैश ये नेगेटिव ए डैश है, ये होगी रिटार्डेशन। मैं कैलकुलेट करके दूंगा आपको रिटार्डेशन, फिर मैं लूंगा आपको अलग अलग केसेस, वो दूसरी बात है। रिटार्डेशन जो ए डैश का वैल्यू आएगा मेरे बच्चों, वो आएगा आपका mg साइन ऑफ थीटा, एड होगा म्यू mg cos ऑफ थीटा।
these both forces will oppose the motion. Whole divided by mass m. m आएगा बाहर, माइनस a डैश का वैल्यू आएगा क्या, g साइन थीटा, एड होगा इसका वैल्यू g cos ऑफ थीटा. नेगेटिव का मतलब ये अपोजिंग में है, a डैश का वैल्यू आएगा माइनस g साइन थीटा, एड होगा मेरे बच्चों g cos थीटा. जो आपको ये वाला वैल्यू होगा, ये होगा इस बॉडी के लिए हमेशा रिटॉर्डेशन. लेकिन कुछ बातें मैं आपको बोलूंगा और क्या मैं बोलूंगा, कुछ बातें मैं बोलूंगा आपको और. कब तक ये mg cos थीटा अप्लाई होगा, ये कब, ये तब है जब ये बिल्कुल ऊपर मुंह हो जाएगा. लेकिन अब मामला एक चीज है, अब हम सारे फोर्सेस लाएंगे इस बॉडी पे. मैं आपको और कोई चीज डिस्कस करने जा रहा हूं जो आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा. इस बॉडी के ऊपर जो बज़ाहिर लग रहे हैं वो तीन फोर्स लग रहे हैं. एक फोर्स लग रहा है, दूसरा फोर्स लग रहा है mg साइन ऑफ थीटा, तीसरा फोर्स लग रहा है इसके बाद म्यू mg cos ऑफ थीटा. लेकिन याद रखो मेरे बच्चों, जो ये वाला फोर्स है ना, इसका अप्लाई होना इन दो पे डिपेंड करेगा. याद रखोगे. सपोज इफ mg साइन थीटा है कि नहीं, mg साइन थीटा इज इक्वल टू f. ये वाला केस आएगा. जो ही mg साइन थीटा आएगा इक्वल टू f, याद रखोगे उस वाले केस में म्यू mg cos ऑफ थीटा नहीं होगा इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. किसके बराबर होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा. उस वाले केस में मेरे बच्चों सीधे इक्वल टू 0, कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगी. कभी कभार आपको न्यूमेरिकल के अंदर अगर आपको ये वैल्यू और mg sin थीटा का वैल्यू इक्वल आया तो आप लोगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू 0. अब आएगा केस नंबर 2. फॉर इंस्टेंस mg sin ऑफ थीटा है लेस देन f, लेकिन ज्यादा भी नहीं, थोड़ा कम है. इस वाले केस में याद रखोगे. लेकिन जो आपको f माइनस mg साइन थीटा है, f माइनस mg साइन थीटा जो है वो है लेस देन म्यू mg cos थीटा. तो इस वाले केस में क्या आएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. याद रखो इस वाले केस में जो आपको आएगा f ऑफ r वो आएगा f माइनस mg साइन थीटा के बराबर. ये चीज नोट करके रखो. और जिस टाइम पे आपका f माइनस mg साइन थीटा होगा ग्रेटर आर इक्वल टू म्यू mg cos थीटा, खाली उस वाले केस में आएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा. ये तीन चीजें आप याद करके रखो मेरे बच्चों. थर्ड थिंग, फर्स्ट थिंग. इस तरह से इन चीजों को जो ही आप अप्लाई करोगे, मुझे उम्मीद है हर कोई न्यूमेरिकल आप आराम से सॉल्व कर पाओगे. आज ही मैं नीट स्टूडेंट्स के लिए अपने 3 से 4 क्वेश्चन डालने जा रहा हूं. एक दो उसमें होंगे फ्रिक्शन के और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चन. विश यू बेस्ट ऑफ लक टिल माय नेक्स्ट वीडियो.